इनकी प्रयास से आज और तमिल CICT के समूह को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, उनको शुभेच्छा देता हूं। इकट्ठा अनेक दिनों के बाद, सब तो अपना अपना कोहट में काम कर ही रहे थे, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय भाषा परिवार की ओर से भारतीय भाषा समिति की प्रयास से आज 55 दुर्मूल्य साहित्य, भारत की इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को, बौद्धिक वाङ्मय को आज योगदान करवाने की पवित्र काम किया गया। हम लोग उसकी साक्षी बने। मैं आप सबकी ओर से ये सभी संगठनों को शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषा आधारित शिक्षा की परिकल्पना किया है। भारत में शिक्षा बहुत पुरानी परंपरा है। ये साहित्य एक शब्द से सीमित होने वाला विषय नहीं था। भारतीय भाषा मनुष्य की सबसे पहला वैज्ञानिक उपलब्धि है। एक दूसरे जीवंत व्यक्ति को, अपने मनोगत को, मन भावना को एक उच्चारण, एक शब्द, एक व्यवस्था जो बनी वो भाषा हुई। और भारत में, जैसे आदरणीय शास्त्री जी ने कहा कि भारत की सभी भारतीय बहुभाषी, कम से कम भारत में कहा जाता है 1000 से ज्यादा भाषा है। सबकी अपनी अपनी अस्मिता है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, परिचय है और उसकी स्वाभिमान है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति के तहत, मैकॉले योजना के तहत भारत में भाषा को बाधक बनाया, लेकिन हमारी सभ्यता यह प्रमाणित करती है भाषा योजक रही है, जोड़ने वाला रही है। भाषा कभी विभाजन करने वाला नहीं है। भारत में 4 कोसों में पानी की रूप बदलता है, स्वाद बदल जाता है। एक एक कोस में भाषा की प्रारूप बदलता है। सभी भाषा की अपने अपनी मधुरता है, कोमलता है, संवेदनशीलता है। भाषा एक इटर्नल चीज है, ये मटेरियल चीज नहीं है। अक्षर, शब्द, उच्चारण से सीमित नहीं है। एक ही शब्द का अनेक भावार्थ निकलता है, उच्चारण से भावार्थ बदल जाता है। ये सब भारतीय भाषा में समाहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। हम आजादी के 78-79 साल पार कर चुके हैं। 20-21 साल के बाद हम आजादी की शताब्दी बनाएंगे। मैं देशवासियों की ओर से, विशेष करके शिक्षा जगत की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। कल उन्होंने स्वयं एक स्तंभ लिखा है, एक ओपेड लिखा है। इस ओपेड ने सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य को याद नहीं दिलाया, उन्होंने 1026 को याद किया। हम 2026 में, उन्होंने 1026 जिसी साल आक्रांता गजनी की मामूद सोमनाथ को भूलुंठित करने का नाकाम कोशिश किया था, आक्रमण किया था, वो था 2026। यानी हमारे देश में आक्रांताओं की आयु 1000 साल की है। उस 1000 साल में भारत की मूल सभ्यता में अनेक चोट आई है। अनेक भाषा को विलुप्त करने का कोशिश किया गया, लड़वाने का कोशिश किया गया, लेकिन भारतीय भाषा परिवार बरकरार है। और अभी तो सरकार की प्राथमिकता में भारतीय भाषा है। हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया।
बीते साल सरकार ने और 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया है। मराठी, बंगाली, ओहमिया और 2 प्राचीन भाषा पाली और प्राकृत। ये 11 भाषाओं को अभी सरकार ने और 2 निर्णय किया है। पिछले बार बजट में उसके लिए योजना बनाई गई है, उसकी क्रियान्वयन 2 विभाग अलग स्ट्रीम से कर रहे हैं। शिक्षा विभाग भारतीय भाषा परियोजना की कल्पना किया है। भाषा पुस्तक, भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना की, जिसमें भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में 1,000 किताब, टेक्स्ट बुक और रेफरल बुक दोनों 22 भाषा में अनुवाद होगा। स्वाभाविक उसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका आएगी। टेक्नोलॉजी सहजता बढ़ाई रही है आज के दिनों में। दूसरी ओर संस्कृति विभाग एक पहल शुरू किया है, भारतीय ज्ञान भारतम। जितने सारे पुराने साहित्य है, तालपत्री में है, दीवारों में है, लोक कथा में है, पुराने प्रिंटेड फॉर्म पे है, पेपर में भी, ये सारे को आज के दिनों में टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आज की पीढ़ी के सामने रखे। और उसको मैंने अभी आदरणीय विनीत जी को एक किताब दिखा रहा था जो उड़िया सेंटर ने प्रकाशित किया। अब कोई भी भारत के कोई भी धार्मिक स्थान पे जाओगे, कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो अपना पूर्वजों को वहां ढूंढेगा तो उनको मिलेंगे एक नोट पे, एक पोथी पे, एक उसको पंजिका कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब पुरी गए थे 2013 में, वहां की जो उनकी पंडे हैं, उनकी गुजरात की जो पंडे हैं, उनको आके दिखाए कि सर आपकी 3, 4, 5 पीढ़ी की ये नाम है और ये अब इस स्थिति में आए थे। महात्मा गांधी जी का पूरी मंदिर गए थे, मोदी जी को दिखाया गया। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कभी अवसर मिलेगा हम उसको डिजिटल करेंगे, उसकी पैटर्न एनालिसिस करेंगे, एआई को टूल उसको उसमें करेंगे। क्यों गए थे, कैसा गए थे, कब कब गए थे, क्या क्या करके आए, कुछ तो विवरण मिलेगा। इस मादला पांजी में मैं श्रीनिधि जी को दिखा रहा था, पूरी मंदिर की बहाने पे माध्यम से उड़िया संस्कृति जीवन की उसमें उल्लेख है। हमने अभी तिरुकरूर को हमने अभी अनुवाद किया CICT से। ये तत्व कितने पुराने तमिलनाडु में तमिल भाषा में लिखा गया, लेकिन लिखा तो गया भारतीय लोगों के लिए, मनुष्यता, भारतीय लोग भी सीमित हो जाएगा, मनुष्यता के लिए लिखा गया। ये सारा चीजों को अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, भारतीय भाषा है। भारत सरकार उसको आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट की कोई कमी नहीं है, फ्रेमवर्क हम बना ही रहे हैं। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषाओं में है। कभी कभी आलोचना हो जाता है, कुछ राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लोग कहते हैं कि संस्कृत में उतना क्यों खर्चा हो रहा है, अन्य भाषाओं में क्यों नहीं हो रहा है। सभी भाषाओं में प्राथमिकता से भारत सरकार, राज्य सरकार में अनेक राज्य सरकारों को इस बहाने पे बधाई देता हूं, अनेक स्वयंसेवी संगठनों को बधाई देता हूं। इन दिनों में बहुत सारे युवा टेक्नोक्रेट्स को बधाई देता हूं। उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भाषा को सामान्य जन तक सहजता से पहुंचा के एक भाषा सौहार्दता प्रकट हो रहा है। मैं फिर एक बार इस पहल को आने वाले दिनों में 11 क्लासिकल लैंग्वेज को, संस्कृत के अंदर बहुत काम हो ही रहा है, उसको और लेयर्स पे ले जाना पड़ेगा।
सिर्फ उसको भाषा ज्ञान तक नहीं, व्याकरण तक नहीं, हमारे प्राचीन साहित्यों में, अभी मैं कोई लेख पढ़ रहा था, बहुत सारे नोबेल लॉरिएट अपने काम की खोज में जब विज्ञान की अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, अभी क्वांटम खूब जोर से चर्चा हो रहा है, क्वांटम की जो तत्व है ये अंततोगत्वा वैज्ञानिक कहना शुरू किए हैं कि वेद का ही कुछ अंश है, ये कहने से नहीं होगा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।